जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक को लेकर के बना रही हूं वह यही है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को किसी भी जगह अच्छा नहीं महसूस, कोई भी काम करने में हमारा मन नहीं लगता है, हर काम करने में परेशानी आती है। काम शुरू करो कि परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ऐसा कौन सा हनुमान जी का उपाय करें कि जिसको जो करने से हमारी ये समस्या दूर हो और हमारे कोई भी काम जो है बिना परेशानी के, बिना झंझट के समाप्त हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। पर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज का टॉपिक क्या है कि हमारी परेशानियों का अंत कैसे हो, हमारे कार्य कैसे तेज़ी से आगे बढ़ें, कैसे हमारा डर ख़त्म हो हमारे अंदर का। कोई भी काम करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, बिना परेशानी के उस काम का अंत नहीं होता। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज की वीडियो है। सबसे पहले जो है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय जय सिया राम। देखिए होता क्या है ना, इंसान जो है बहुत ही ऐसी वस्तु है, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब इंसान एकदम टूट जाता है, एकदम अकेला हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि वो करे तो क्या करे। जो भी काम करने वो जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हमारे घर भी पहले ऐसा मैं दूसरे का क्या कहूँ, मेरे यहाँ खुद इस समस्या से हम परेशान, कोई भी काम ऐसा होता ही नहीं था कि जो अच्छे से निपट जाए। हर काम में कोई न कोई परेशानी, हर काम में कोई न कोई झंझट। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मेरी खुद की गाड़ी थी, मेरी खुद की, और एक आदमी जैसे लोग देते हैं रेंट पे चलाने के लिए, तो रेंट पे चलाने के लिए दी गई थी। जो आदमी ले गया था, मैं अपनी गाड़ी के लिए ही, अपने पास लेने के लिए इतनी मुझे उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा, फिर भी वो गाड़ी नहीं मिली। मेरी खुद की गाड़ी थी, कागज़ मेरे नाम पे, आरसी बुक मेरे नाम पे, सब कुछ होते हुए भी। तो ऐसा होता है कि अगर कुछ ग्रह नक्षत्र हमारे ऐसे होते हैं कि जो ऐसी सारी चीज़ें खड़ी कर देते हैं, उस टाइम हम कितना भी इधर उधर देखते हैं, कोई चीज़ काम नहीं आती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी काम नहीं आता है कभी कभी, जब समय ख़राब होता है। तो बालाजी ऐसे हैं ना कि बुरे से बुरे समय को कब अच्छा बना दें कोई नहीं कह सकता। वही गाड़ी मुझे इतनी आसानी से मिल गई बाद में। पहले मैंने छोड़ दिया, छोड़ो जाने दो, जो होगा होगा, लेकिन वही गाड़ी इतनी आसानी से मुझे मिल गई कि मुझे खुद ये हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन ये हो गया। तो जो अगर हनुमान जी चाहें और बालाजी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, जो आज मैं उपाय बता रही हूँ, इसको एकदम रामबाण समझिए इस चीज़ के लिए। अगर आप भी किसी चीज़ में फंसे हैं, कोई समस्या आपकी ऐसी है, तो आप इस उपाय को ज़रूर एक बार करके ज़रूर आजमाइए। मेरे लिए नहीं आजमाइए कि मेरे लिए आपको आजमाना है, ये आप अपने लिए करिए। मैं यही कहूँगी कि यह उपाय आप स्वयं के लिए करिए, मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए करना क्या है आपको, हनुमान जी का उपाय है, मंगलवार के दिन करना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ही सरल सा उपाय है। इससे सरल उपाय तो मैं आप लोगों को क्या ही बता सकती हूँ। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन एक मौली ले लीजिए और ले जा कर के हनुमान मंदिर चले जाइए, और वह मौली ले जा कर के हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर टीका लगा लीजिए। बहुत जगह ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जहां हम आसानी से जा कर के यह क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मंदिरों में लोग अंदर तक जाने नहीं देते हैं, लेकिन बहुत जगह हनुमान जी की मंदिर बहुत आपको मिल जाएंगे ऐसे।
जहाँ आप ये क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो फिर पंडित जी से करवा सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए तो वो भी कर देंगे। आपको क्या करना है, एक मौली ले जानी है, हनुमान जी के चरणों में उसको रखना है। मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, हनुमान जी के मौली उनके चरणों में रखिए, उनके चरणों से सिंदूर का टीका अपने माथे पर लगाइए। उसके बाद उस मौली में से एक धागा चाहे 2 धागा आप निकाल लीजिए, ठीक है। और वह धागा जो है आपको अपनी कलाई पर बांधना है, और बाकी जो बची हुई मौली है ना, उसको जो है वहीं हनुमान जी के पास आपको छोड़ देनी है। उसके बाद आपको अंत में क्या करना है कि हनुमान जी के सामने आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 5 लौंग डाल देनी है, ठीक है। 5 लौंग डाल देनी है और 5 बार वहीं बैठ करके, अब जैसे मंदिर में मान लीजिए भीड़ है, नहीं जगह हो तो वहीं साइड में कहीं जगह बना करके बैठ जाइए मंदिर में ही, और वहाँ बैठ करके आराम से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी से खूब अपना प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस संकट को दूर करिए, मेरे इस दुख को दूर करिए, जो भी आपकी समस्या है उनसे कहिए। और उसके बाद लगातार यह उपाय जो है 5 मंगलवार, देखिए इस उपाय में बस एक ही चीज़ है, उपाय बहुत ही सरल है, पर इस उपाय में एक ही चीज़ है कि यह उपाय लगातार 5 मंगलवार करना है। अब होता क्या है ना, इस उपाय में बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को भी शेयर कर दूं कि होता क्या है इस उपाय में कि 5 मंगलवार पूरा ही नहीं होता है जल्दी, क्योंकि जैसे ही 4 मंगलवार मान लीजिए आपके हो गए तो 5वां मंगलवार में कुछ न कुछ अड़चन आ जाएगी, 3 मंगलवार हो गए तो चौथे मंगलवार में कुछ न कुछ अड़चन आ जाएगी, ऐसा होता है। तो उसके लिए भी हनुमान जी से ही आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे इस उपाय को मैं नहीं पूरा कर सकता, आपको ही मेरी मदद करनी है कि मेरा यह जो अनुष्ठान चाहे जो उपाय मैं करने जा रहा हूँ, इसको हे हनुमान जी आपके भरोसे कर रहा हूँ, आप ही इसको पूरा करिए। क्योंकि बहुत लोगों के साथ मैंने भी जब पहली बार यह उपाय किया था तो पहली बार में मेरा भी पूरा 5 नहीं हो पाया था, दूसरी बार में हुआ था। तो इसलिए जो है मतलब उपाय बहुत ही सरल है, कुछ भी मतलब बिल्कुल मुश्किल उपाय नहीं है, बहुत ही आसान उपाय है। इससे आसान उपाय तो क्या ही हो सकता है। लेकिन बस इसमें समस्या यही है कि जो वो ग्रह नक्षत्र जो चीज़ें होती हैं वो रोकती हैं कि ये ना पूरा हो, ये ना पूरा हो, लेकिन हमको एकदम दृढ़ निश्चय करके इसको पूरा कर लेना है। और जब आप यह उपाय 5 मंगलवार पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपके जीवन में ऑटोमेटिक चमत्कार देखने को मिलेंगे। आप इस चीज़ को मानिए, कितनी भी बड़ी समस्या में आप फंसे होंगे, कितनी भी बड़ी ख़राब सिचुएशन में आप होंगे, कितनी भी मतलब मुश्किल होगी आपके अंदर, चाहे कितनी भी मतलब कोई अंदर ऐसी बात हो जिसको लेके आप घुट रहे होंगे, इस उपाय को करते ही आपको उन सारी चीज़ों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। यह तो गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर बालाजी की कृपा हो गई हनुमान जी की तो पहली बार में ही पूरा हो सकता है, बस उनकी कृपा की देर है भाई। अगर वो कृपा कर दें तो पल में क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात यही है। और अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो कुछ भी करते रहो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी कृपा होगी ही होगी अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे। तो इसे ज़रूर करिए और अपने जीवन से तमाम दुखों को दूर करिए और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करिए, बस यही मैं कहूँगी। और देखिए हनुमान जी के उपाय जो होते हैं ना, खास करके जो हनुमान चालीसा के जो उपाय होते हैं, वह एक उपाय किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या मैं यह उपाय इस चीज़ के लिए कर सकता हूँ, जैसे बजरंग बाण हुआ, हनुमान अष्टक हुआ, ये सब जो हम बताते हैं ये किसी एक चीज़ के लिए बताया जाता है कि उससे शत्रुओं का नाश होता है। हनुमान अष्टक करने से बीमारियों का अंत होता है। वड़वा नल स्तोत्र करने से आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। लेकिन जहाँ तक हनुमान चालीसा की बात है ना, तो उसका उपाय आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।